घर पे जब बात की कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता हूँ तो डैड डिडंट सपोर्ट इट एट ऑल। तो आई वॉज अ डिलीवरी बॉय ओवर देयर। तो 7 से 11 बजे तक मैं जॉब करता था। वीडियोग्राफर तो मैं था ही नहीं। आई वॉजंट इनटू वीडियो एट ऑल। वीडियो का वी भी नहीं मालूम होता था मुझे। वेलकम बैक टू द आस्क मैनी शो गाइज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मैनी। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं फिल्म मेकिंग के रिलेटेड। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अजीज दोस्त मेरे जुड़ चुके हैं, मिस्टर सुखप्रीत, और या यू कैन कॉल हिम मिस्टर सुख। हाय एवरीवन। तो पहली बात, सुखप्रीत जी कैसे हाल है और लॉकडाउन कैसा चल रहा है? हाल चाल ठीक है और लॉकडाउन में भी मतलब ठीक चला जा रहा है टाइम। डूइंग समथिंग डिफरेंट ऑन माई चैनल। बस यही चीज़ें चल रही हैं, नथिंग मच। ओके, हाँ, आप भी अपडेटेड रह रहे हो घर पर ही। बढ़िया है कि व्लॉग बना रहे हो, कि छोड़ा नहीं है। राइट। हाँ, तो वही हमारा मकसद है कि लोगों को बताना कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक्चुअली ये जो क्वारंटीन का टाइम है इसी में ही चलो मैं सबसे पहले तो अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। दैट आई एम ए यूट्यूबर। आई बिन डूइंग यूट्यूब सिंस 2016। तो अभी तक कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं एक बहुत बड़ा चेंज लेके आऊँ अपने चैनल में। मैंने अपना चैनल का जो है मैंने नेम चेंज किया है। तो उसकी वजह से देर वर लॉट मैनी थिंग्स विच आई हैड टू डू फॉर द चैनल, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इन दिनों में, क्योंकि क्वारंटीन में क्या है कि आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट अदर डिफरेंट थिंग्स विच आई कैन डू। तो वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ और ट्राई कर रहे हैं कि कुछ नया अपने आप को मैं इस चीज़ में डेवलप कर लूँ इस टाइम में जो मुझे मिला है। या बिल्कुल, हाँ। तो वही हम इसी चीज़ पर बात करते हैं। तो पहले मतलब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मतलब वो टाइम की बात करते हैं जब हमारी मुलाकात हुई थी ना। तो वो आई थिंक मुझे याद है हम फेसबुक से मिले थे। अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद कि कैसे मिले थे, लेकिन फेसबुक से ही हमारी बात होनी शुरू हुई थी ना। तो तब हमारे पास भी सिमिलर ही फ़ोन होते थे। मैं लास्ट वाले मेरे एपिसोड में भी यही सेम चीज़ हुई, जो मेरा और सुखपाल, उसके पास भी सेम फ़ोन होता था और हमारे दोनों के पास भी सेम फ़ोन होता था जब हम उसमें आए थे, नोकिया का, है ना। तो उससे कहीं ना कहीं वो फोटोग्राफी, क्योंकि यूट्यूबिंग के साथ साथ आपका वो भी है कि लाइक यूट्यूब हो गया, फिल्म मेकिंग होगी, क्योंकि मेरे गानों की डीओपी ज़्यादातर, वैसे हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया, मेरे जितने भी गाने होते हैं उनकी डीओपी सुख ही करता है। मैं प्यार से सुख बोलता हूँ, वैसे मिस्टर सुख के नाम से है सारा जो यूट्यूब है, या फिर डीओपी भी है। तो सुख एक अच्छा डीओपी भी है और साथ में एक अच्छा एडिटर भी है। तो वो कहाँ से मतलब हुआ कि यार मेरे को अब इसमें आना है, या फोटोग्राफी में या फिल्म मेकिंग में आना है, तो वो कहाँ से हुई थी शुरुआत? एक्चुअली जब शुरुआत हुई थी, शुरू जिसको बोलते हैं, तो तब वीडियोग्राफर तो मैं था ही नहीं। आई वॉजंट इनटू वीडियो एट ऑल। वीडियो का वी भी नहीं मालूम होता था मुझे। एक्चुअली जब मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की, आई वुड से कि जब मुझे शौक़ चढ़ा वो था टाइम 2010 के अराउंड समथिंग कुछ। एक्चुअली सबसे हाँ अराउंड 2010, आज से 10 साल पहले। तो उसके बाद चलो पहले फ़ोन था, कैमरा तो था नहीं, तो फ़ोन से फ़ोटोग्राफ क्लिक करता था। कभी किसी प्लांट्स की हो गई, या कभी लैंडस्केप की हो गई, या अगर मेरे पास बाइक था तो बाइक की फ़ोटोज़ मैं अपने फ़ोन से क्लिक करता था। तो आई रियली लव टू यूज क्लिक दो फोटोज़। तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता था। एंड देन आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अपने लिए कैमरा लिया जाए। तो वो कैमरा लेने के वो हम बात करेंगे आगे से आगे। इसके बारे में थोड़ा सा इसको अभी वो रखते हैं, सस्पेंस में रखते हैं इस चीज़ को भी, कैमरे की भी। तो वही मुझे फोटोग्राफी का याद है कि सुखी ना मुझे फेसबुक पर फोटोज़ भेजता होता था। तो मैं सुखी से बोलता होता था कि मुझे भी मतलब यार बताओ यार ये कैसे हो रहा है कि इतनी अच्छी फ़ोटोज़, क्योंकि फ़ोन सिमिलर थे। तो मैं हमेशा पूछता था यार ये फ़ोन कहाँ, मतलब कैसे फ़ोटो खींची जा रही है या कैसे। तो है ना, वो चीज़ थी। देन उसके बाद जैसे जैसे होता रहा, फिर कैमरा लिया। अब कैमरा जब लिया था, मुझे याद है, मुझे तो अच्छी तरह से वो याद है कि वो एक अच्छी स्टोरी है। तो वो मतलब तुम ही बताओ, वो तुम्हारे ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वो तुम्हारा इमोशन है कि तुम्हें पता है कि कैसे किया था वो सारा कुछ, है ना, कैमरा कैसे बाय किया था। तो वो बताओ पहले। तो एक्चुअली द थिंग इज़ इन 2010 और 11, जब मैं 11th और 12th में था, तो तब आई जस्ट घर पे बात की दैट आई वांट टू बी फोटोग्राफर। तो आई वाज इन मेडिकल स्ट्रीम एट दैट टाइम। तो घर पे जब बात की कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, तो डैड डिडंट सपोर्ट इट एट ऑल। तो ही सेड कि अगर तुम कहोगे तुम्हें फोटोग्राफर बनना है तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो लिटरली ही सेड दिस थिंग टू माय फ्रेंड कि इसको बोल दो अगर इसने फोटोग्राफी का नाम भी लिया तो आई विल किक हिम आउट ऑफ द हाउस। तो एक पत्ता तो वो कट गया।
ठीक है। उसके बाद चलो मम्मी ने कहा कि ठीक है मैं कैमरा ले दूँगी तुम्हें, बट द थिंग इज़ दैट माई मॉम इज़ आशा वर्कर, सो तब से लेके आज तक भी हर मंथली इनकम इज़ नॉट मोर देन 4,000 रुपीज़ ऑल्सो। तो ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि दैट आई वाज गोना से टू हर के गिव मी 30,000 और 40,000 रुपीज़ दैट आई एम गोना पुट इनटू द माय कैमरा, बिकॉज वो सिर्फ उस टाइम मेरा शौक था। मैं उसको यही मैं आपकी बात, सॉरी मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आजकल कैमरे बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं हमारे टाइम के मुकाबले। कि जब हमने बाय किए थे कैमरे तब छोटे से DSLR ही बहुत ज़्यादा महंगे थे। मुझे याद है वो, है ना, वो दिन के हमारे टाइम पर कैमरे बहुत याद थे। राइट। तो वो चीज़ है ना, तो आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जो कैमरा मैंने सोचा था वो मैं यही सोच रहा था कि जितने कम बजट में आ जाए उतने में अच्छा है। तो सबसे जो बेसिक से भी बेसिक कैमरा था वो मैंने देखा वो था अराउंड 30,000 रुपीज़। तो अभी पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी किसी तरफ से भी, तो आई डोंट वांट मॉम टू गिव मी मनी, क्योंकि उस टाइम बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो सोच ही नहीं रहा था, दैट वाज सिर्फ मेरा शौक था मेरा। तो आई डोंट वांट पुट दैट मनी इनटू के जो सिर्फ मेरा शौक है उसमें मैं मम्मा की मेहनत की कमाई नहीं डालना चाहूँगा। तो दिस इज़ व्हाई आई थॉट के आई अर्न इट बाय माई सेल्फ। तो दैट टाइम आई वाज इन डिप्लोमा स्टडी कर रहा था, तो 4 बजे तक का मेरा कॉलेज होता था। और उसके बाद फिर मैंने डोमिनोज़ में पार्ट टाइम जॉब करनी स्टार्ट की। तो वो होती थी मेरी 7 बजे से लेके 11 बजे तक। वो 11 बजे तक कहने को थी, 11 बजे तक वो लास्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करते थे। अगर आप कहीं गए हो किसी रेस्टोरेंट में तो 11 बजे तक लास्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसको फाइनलाइज करके डिलीवर करने तक का टाइम वो चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए वो मैटर नहीं करता। तो आई वॉज अ डिलीवरी बॉय ओवर देयर। तो 7 से 11 बजे तक मैं जॉब करता था, लेकिन 12 या 12:30 बज जाते थे और 1 से ऊपर टाइम हो जाता था रात को जब वीकेंड होता था। तो ये 5 से 6 घंटे मैं रोज़ जॉब करता था। तो वहाँ पे सैलरी जो मुझे मिलती थी वो थी, पहले 2 मंथ मिली मुझे 3,000 रुपीज़, 1 मंथ के, 1 वीक के नहीं, 1 मंथ के 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये। और उसके बाद आगे के 2 मंथ मेरी प्रमोशन हो गई थी जल्दी, तो उसकी वजह से मुझे 3,500 मिलने लगे। 500 रुपये का मेरा जो सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ। तो उन 4-5 महीने मैंने वहाँ पे जो जॉब की वो पैसे जोड़ के, एंड देन थोड़े बहुत मेरे एक इंश्योरेंस करवाई थी, आई वॉज इंश्योरेंस एजेंट ऑल्सो। मैंने एक टेस्ट क्लियर किया था तो उससे थोड़े से पैसे आ गए, और फिर जाके घर वालों ने भी थोड़ा सा तरस खाया और थोड़े से पैसे उन्होंने भी डाल दिए, और फाइनली जो मेरा कैमरा आ गया। तो लेकिन उस टाइम ये था कि आई कुडंट अफोर्ड एनी ऑफ दैट थिंग। तो उसके लिए गर्मियों का भी टाइम था थोड़ा सा, जैसे दिवाली के थोड़े दिन पहले के जो मंथ थे। तो बाकी के दोस्त जो थे जो काम करते थे रास्ते में रुक के कभी आइसक्रीम खा लेना उन्होंने। तो मैं सोचता था कि यार छोड़ो, 10 रुपये मैं इसमें खर्च करूँगा। अभी लास्ट जो डिलीवरी दी है उसमें टिप तो मुझे 5 रुपये मिली है। तो ये चीज़ें करके भी मतलब 5-10 रुपये जोड़ के भी मैंने वो अपना जो है फर्स्ट अपना कैमरा बाय किया था। तो हाँ, एंड वही छोटे छोटे सेक्रीफाइस आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं ना। राइट। एंड सेकंड थिंग कि है ना, वही बात बोल रहे थे हम। अब यही बात आ गई कि सेम सिमिलर कि जब आपने कैमरा लिया था, अब आई थिंक वो पड़ा था सुखी कैमरा 30,000 प्लस है ना, या 30,000 के अराउंड था ना 30,000। तो हाँ, क्योंकि हमारा सिमिलर ही था। जो मुझे याद है कि जब मैंने भी कैमरा लिया था तो मेरा वो 1,000 पता नहीं अप था कि डाउन था, ऐसा कुछ था जब मैंने भी कैमरा लिया था। तो हमारा प्राइस भी सिमिलर ही था जब हमने कैमरा लिया था। तो जब कैमरा लिया था तो वो मुझे याद है कि अब उसके बाद कैमरा ही अफोर्ड करने के लिए इतनी शिफ्टें करनी पड़ी थी कि डोमिनोज में डिलीवरी बॉय करना पड़ा और बाकी चीज़ें, है ना, जैसे बताया। अब उसके बाद फोटोग्राफी का कोर्स करने के लिए तो पैसे तो थे नहीं, और ना घर वाले, जैसे मैंने बोला है कि तो वो जितनी भी फोटोग्राफी सीखी है, उसके बाद वीडियोग्राफी तो चलो है ही, लेकिन फोटोग्राफी जितनी भी सीखी है वो सारी सेल्फ एजुकेशन से सीखी है ना, यूट्यूब वगैरह से। और हमारे टाइम में इंटरनेट भी इतना तेज नहीं था, ये भी याद है मुझे। तो वही है ना, वही चीज़ बोलो कि अभी टाइम है लोगों के पास, लेकिन लोग ना वेस्ट बहुत करते हैं ना टाइम, कि घर पर बैठे हुए हैं, अभी अच्छा टाइम मिला हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना कि सीख रहे हैं। और लोग ज़्यादातर यही बोल देते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसलिए अपना पैशन नहीं फॉलो कर पाए, या घर वाले सपोर्ट नहीं करते इसलिए पैशन नहीं फॉलो कर। घर वाले को आई थिंक तब सपोर्ट करते हैं जब घर वालों को सेफ लगने लग जाए कि बच्चा हमारा सेफ है, सही जगह जा रहा है। आई थिंक बिल्कुल हमेशा ऐसे होता है, क्योंकि कई बार उनको भी डाउट होता है कि पता नहीं ये स्ट्रीम जिसमें जा रहा है तो वो सही है या नहीं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हमारे घर वाले भी अपने किसी जान पहचान वाले से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं, या फिर अपने किसी दोस्त से या रिश्तेदार से, तो उनको भी जितना उस चीज़ के बारे में मालूम होता है तो उस हिसाब से कह देते हैं। तो माई पेरेंट्स थॉट के इसमें पता नहीं पैसा होगा नहीं होगा, क्या कमाएगा क्या खाएगा, तो दे हैड देयर ओन पॉइंट।
क्योंकि उन दिनों में ना मेरे फैमिली में कोई ऐसा था जो फिल्म मेकिंग में रिलेटेड फिलहाल आज भी नहीं है, और सेम चीज़ सुखी के साथ है कि कोई भी फैमिली मेम्बर में फिल्म मेकिंग से नहीं बैकग्राउंड सपोर्ट करता कि हाँ पता हो कि ठीक है इसमें पैसा है नहीं है, क्योंकि मेन थिंग इज घर वालों को मेन तो यार सिक्योरिटी पैसों की होती है कि पैसा कमा लेगा, अपने लिए कमा लेगा, यही बहुत है, हमारे लिए तो क्या है ना, तो वो मेन चीज़ होती है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं है स्ट्रगल। और उसके बाद की जर्नी जो मतलब फोटोग्राफी को छोड़कर नहीं, फोटोग्राफी के साथ साथ फिल्म मेकिंग में आना, वो कैसे आया, क्योंकि वो तो मुझे भी नहीं याद यार वो कैसे एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब YouTube एक्चुअली ग्रो होना शुरू हुआ हमारे इंडिया में 2015 के बाद, स्पेशली इन 2016, तो उस टाइम पे नई चीज़ें बाहर आने लगी, जैसे कि व्लॉगिंग, देन मोटो व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग, तो उस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर जो अभी फेमस यूट्यूबर्स हैं उन्होंने 2016 में ही स्टार्ट किया था। लाइक अगर मुंबई का निखिल की बात करें तो वो शायद 2015-16, देन पीटर मैकिनन ही ऑल्सो स्टार्टेड इन 2016, तो वो ही एक दौर था। तो तब मैंने भी चलो यूट्यूब देखना शुरू किया, तो आई वॉज वॉचिंग मोटो व्लॉगिंग अलॉट। इफ़ यू डोंट नो मोटो व्लॉगिंग इज़ लाइक बाइक चलाते हुए अपने ऑडियंस से बात करना। अभी वो आप चाहे कोई ट्रिप कर रहे हैं लद्दाख का, या आप किसी नई बाइक को चला के देख सकते हैं, तो अपना जो एक्सपीरियंस एक मोटो व्लॉगर जो शेयर करता है, तो उस चीज़ को मोटो व्लॉगिंग कहा जाता है। तो मैं वो बहुत देखता था, तो उससे मुझे भी वो देखने में अच्छा लगा, तो आई थॉट कि मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो इफ़ यू आर ए यूट्यूबर, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यू आर द ओनली पर्सन हु वर्क्स एज अ टीम। यू आर द DOP, you are the director, you are the producer, you are the editor, you are the designer, and you are also sound designer, and everything you do it all by yourself. ठीक है, तो अगर आपको YouTube स्टार्ट करना है तो of course you have to know how to make videos, how to edit them and all. तो इससे पहले तो मैं कभी सोचता नहीं था वीडियो के बारे में। आई यूज टू थिंक कि पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं एक वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई यूज टू थिंक यार आई डोंट नो हाउ आई वुड एबल टू डू दैट, सो बट अगर चैनल स्टार्ट करना था तो आई हैड टू डू इट। तो तब फिर मैंने प्रैक्टिस किया, अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया। तो एक फ़र्स्ट व्लॉग को एडिट करने के लिए मुझे 1 हफ़्ता लग गया, बिल्कुल 1 पूरा हफ़्ता। तो अभी अगर मैं अब की बात करूँ तो शायद 2 या 3 घंटे की बात है शायद, तो उसके लिए पूरे 7 दिन लगे थे मुझे एडिट करने के लिए। तो YouTube से देखना, एक चीज़ सीख लेनी, उसको अप्लाई कर देना, फिर दूसरी चीज़ सीख लेनी, उसको अप्लाई कर देना। तो ऐसे ऐसे जैसे मैं YouTube वीडियोस बनाता गया, तो उससे जो है स्किल्स मेरी जो डेवलप होती गई हैं, नाउ आई एम एंटायरली इनटू वीडियो मेकिंग। वो एक वो भी हमारी जर्नी है कि वो अराउंड हमें जानते हुए कोई 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, 6 या 7 साल हो चुके हैं अराउंड। तो वहाँ से लेकर आज तक जितनी इम्प्रूवमेंट मैंने सुखी में देखी है ना, कि मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद इतनी किसी में देखी हो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, सुखी मेरे से बाद में DOP में आया है और एडिटिंग में भी, लेकिन आज के टाइम पर सुखी DOP और एडिटिंग में मुझसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है। उसके पीछे शायद रीज़न ये है कि एजुकेशन एंड प्रैक्टिकली सुखी ने मेरे से ज़्यादा काम किया है, क्योंकि मैं डायरेक्शन की में ज़्यादा घुसने लगा था, और एडिटिंग और मेरी DOP फिर भी कहीं ना कहीं कम है। मेरी तो बहुत DOP तो मेरी बहुत ही बुरी है ना, मैं बता नहीं सकता। तो है ना सुखी, वो कहीं ना कहीं था कि एक सिर्फ छोटा सा वही था कि करना है बस, है ना, और तो कुछ था नहीं हमारे पास मोटो। हमें ना इंडस्ट्री का पता था, ना हमारे पास इंडस्ट्री का कोई लिंक है दोनों के पास, कि बंदा बोलता है कि यार हमारे पास लिंक है, दैट्स व्हाई हम जा रहे हैं इस लाइन में, है ना। तो वो वहाँ से हुई है। इवन मैंने और सुखी ने कई गानों में मेकिंग भी की हुई है, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं हमारा हाथ खुला है, कह सकते हैं DOP में। और देन उसके बाद सुखी जब शुरू किया था ये मोटो व्लॉगिंग का चैनल, है ना, मोटो व्लॉगिंग में भी क्या हुआ था, सुखी ने एज ए 93 राइडर शुरू किया था, अकाउंट नेम मुझे अच्छे से याद है ना। तो वो जब स्टार्टिंग की थी, तो पहली वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस कैसा था, कि वो अंदर से फील कैसे आया था जब मतलब पहले, क्योंकि मुझे याद है सुखी की जो पहली वीडियो ही है वो 80,000 प्लस, नहीं आई थिंक अब तो ज़्यादा होगी ना सुखी, वो कितनी हो चुकी है, 1,25,000 के अराउंड है शायद उसके व्यूज़, कुछ 1,25,000 के अराउंड हो चुकी है। तो वो एक टाइम था जब वो उस पर व्यू आए, तो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कि क्या हुआ था, मतलब वो फीलिंग कैसी थी? शुरू में तो एक्चुअली व्यूज़ नहीं आए थे, शुरू में तो वैसे ही उसमें 20-25 ऐसे कुछ व्यूज़ होंगे पहले 1 हफ्ते में जो आए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं ग्रेजुअली वीडियोस डालता रहा, तो उसके बाद वो वीडियो कहीं शो हुई होगी, तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए। तो आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी कि उस पर अच्छे जो है कमेंट्स भी आ रहे हैं, जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके वर्क के लिए। सो दैट्स द बेस्ट थिंग विच यू कैन एक्सपीरियंस। एक चीज़ और थी उसमें, मैं उसी में बताना चाहता हूँ कि वो जो वीडियो थी वो कॉपीराइटेड हो चुकी थी, क्योंकि सुखी ने जो म्यूजिक यूज़ किया था वो कॉपीराइटेड था। तो
अभी तो चलो जैसे YouTube पर मोनेटाइजेशन करनी थोड़ी सी मुश्किल है कि आपको वॉच आवर चाहिए और सब्सक्राइबर चाहिए, तो उस टाइम पर ये सब नहीं था इतना। खैर पर फिर भी मतलब उस वीडियो से अगर वो 1 लाख जा चुकी है व्यूज, उससे सुखी ने 1 रुपया भी नहीं कमाया, है ना, उससे वो बिल्कुल जीरो है वीडियो। बट फिर भी पैसे के लिए हम उस पर नहीं आए थे तब, है ना। तब क्या आज भी पैसे के लिए नहीं हो, तो वो था कि फिर भी करते रहे। क्यों? क्योंकि लोगों का प्यार मिला, या हम कह सकते हैं कि व्यूज़ भी आ गए, चलो पुश भी मिल गया। लेकिन जो मेन थी, जो बिगनिंग थी, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे करना है, दैट्स इट। डजंट मैटर ना कि लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, देखेंगे नहीं देखेंगे, वो डर को छोड़कर बस घुस गए कि हाँ ठीक है अब करना है, अब प्रैक्टिस कर ली है, अब करना है ना। तो वो चीज़ एक्चुअली द थिंग इज़ यूट्यूब पे व्यूज़ और पैसे के बारे में लेके हम नहीं आए थे, तो अभी भी अगर मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या नहीं आएंगे तो आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। इन एवरी वीडियो आई एम ट्राइंग कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। पहली अभी जो लास्ट वीडियो पोस्ट करी है, उससे आगे जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें कुछ अच्छा ही हो, रेदर देन वो उसकी क्वालिटी नीचे जाए, या उसमें मेरी जो है एंटरटेनमेंट जो मैं करता हूँ, जो जैसे भी करता हूँ, या इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो कहीं से कम ना हो जाए पुरानी वाली वीडियो में, उसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो दैट्स द ओनली गोल। व्यूज़ जो है ये इवेंचुअली आ जाएंगे। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक द बेस्ट वीडियोज़, गुड वीडियोज़, गिव योर बेस्ट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन बाई यूट्यूब इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, यार भाई इसको वीडियो जाए इसको ना जाए। यू हैव टू डू नथिंग। योर वर्क इज़ गुड एंड यू आर डूइंग इट कंटिन्यूसली विद द कंसिस्टेंसी, तो देन आपकी वीडियोस ग्रो ज़रूर करेंगी, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अभी भी मैं सिंगापुर जाके आया, दैट वाज माय इंटरनेशनल ट्रिप, तो उसमें ऑल वीडियोज़ बनाई, तो उसमें व्यूज़ नहीं आए, लेकिन जिन जिन लोगों ने भी देखा उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। एंड वही सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको लोग, कुछ भी लोग, अगर आपको 10 लोग भी देख रहे हैं, अगर 10 में से 8 लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, तो उससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, है ना। वही चीज़ होती है कि जब बिगिनिंग की थी, अब लोगों को ना एक छोटा सा और डर है, जो यूट्यूबिंग करना चाहते हैं उन्हें पता क्या लगता है कि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, यूट्यूबर बहुत आ चुके हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आप ये देख रहे हो कि यूट्यूबर बहुत आ चुके हैं, तो व्यूअर भी तो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। ये भी तो एक चीज़ है ना कि देखने वाले भी उतने ही आ चुके हैं ज़्यादा जितने बनाने वाले आ चुके हैं। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप चीज़ अच्छी कर रहे हो, तो आप आराम से साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, बट ये नहीं है कि होगा ही नहीं, ये नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो है ना, तो उसके बाद सुखी क्या हुआ था, मुझे याद है कि हम शिमला में गए थे ट्रिप पर, तो सुखी के 5000 कंप्लीट होने वाले थे सब्सक्राइबर, अराउंड 700 या 800 रह गए थे ना। तो चंडीगढ़ में हमने फोटोशूट किया था। कितने रह गए थे मुझे याद नहीं। चंडीगढ़ से शिमला जा ही रहे थे, रास्ते में तब 5000 सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हुए थे, हमने रास्ते में रुक के देखा था। हाँ, तो है ना, वो मेरे पास अभी भी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, वो जब हम एक्साइट हुए पड़े थे कि वहाँ पर रोड पे ही हम, ठीक है, या 5, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा गोल था वो 5000 आना सब्सक्राइबर की, है ना। तो जब सुखी के 5000 सब्सक्राइबर आए थे, हम मतलब लिटरली रोड पर ये पूरे मस्त थे, हमने डोमिनोज गए थे, पार्टी की हमने पूरी प्रॉपर। तो उसके बाद 5000 से 10000 का गोल तो बहुत इजीली हो गया था। लेकिन उसके बाद जो ड्रॉप आया सुखी, साल का ऑलमोस्ट साल का आया है ना, तो वो ड्रॉप क्यों आया और उसके पीछे क्या कारण रहते, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल ही लुप्त हो गए थे यूट्यूब से भी एंड बाकी जो, तो वो शेयर करो थोड़ा सा एक्सपीरियंस। वो ड्रॉप आने की वजह कुछ 2-3 चीज़ें सब मिला के थी। तो उस टाइम पे क्या, वो मेरे घर में जो पहले पीसी था वो हमने बिल्ड किया था अराउंड 2015 और समथिंग, जब मैं कॉलेज में था। तो वो बहुत ही बेसिक उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी, मैं बता देता कि टोटल पीसी की कॉस्ट ही मेरी 16,500 रुपीज़ थी। वो भी इतने पुराने टाइम और स्क्रीन 3000 की लगा के वो 19,500 में मेरा टोटल फुल पीसी रेडी हुआ था। और अगर अभी की बात करूँ तो उतने की तो इसमें सिर्फ रैम है अकेली। तो लिटरली तो वो पीसी ख़राब हो गया बीच में। एक तो पहले वीडियो एडिट नहीं करता था और ऊपर से वो ख़राब हो गया, तो पता नहीं कुछ क्या दिक्कत आई, तो वो मेरी जो सॉफ्टवेयर था वो रन नहीं हो रहा था उस पर। तो इवन वीडियोज़ भी नहीं प्ले हो पा रही थी। तो अगर वीडियोज़ एडिट करने के लिए नहीं है तो आप डालोगे कैसे, तो दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो उसके लिए मुझे क्या करना था कि ऑफ कोर्स आई नीड टू हैव अ न्यू कंप्यूटर। तो तब भी पैसे की प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स आई वाजंट अर्निंग दैट टाइम। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डाली हुई थी, जो मैंने एक वीडियो थी वो मैं अपने फ्रेंड के लैपटॉप पे एडिट की हुई थी, तो
वो थी RC390 एक मोटरसाइकिल है, उसका मैंने रिव्यू डाला था। वो वीडियो एक अच्छी बनी थी एज़ कम्पेयर टू माई ओल्डर वीडियोज़। तो उस वीडियो को देख कर एक मेरे व्यूवर्स थे तो, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे से बात की कि मुझे आपकी वीडियोज़ अच्छी लगी। तो ही वॉज इन टू द डिजिटल मार्केटिंग वर्क। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हम मिलके एक वीडियो करते हैं, आप हमारे लिए एक वीडियो शूट करें, अगर अच्छा लगा तो विल थिंक अबाउट इट। तो उनके साथ एक वीडियो शूट हुआ, तो उसके बाद इवेंचुअली दे ऑफर्ड मी जॉब, एंड आज भी मैं उनके साथ में जॉब कर रहा हूँ। तो ही वॉज माई सब्सक्राइबर, तो जो अभी मेरे बॉस हैं। तो वहाँ से फिर मेरी अर्निंग की शुरुआत हुई, एंड देन फिर मैंने अपना 7-8 महीने काम करके देन मैंने अपना ये PC जो पीछे पड़ा है मैंने बिल्ड किया, तो सो दैट मैं अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकूँ। तो वो ड्रॉप उस टाइम इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास ऑफ कोर्स PC नहीं था, तो किसी से हम कब तक मांग सकते हैं कोई चीज़ काम करने के लिए। सो दैट वाज अ बिग इशू। एंड ना वही कि सुखी सिर्फ जॉब ज्वाइन की थी एक PC के लिए, है ना, कि तब PC की दिक्कत थी, बट उसके साथ साथ ही क्या क्या बिल्ड हो गया, कैमरा बिल्ड हो गया, कैमरा बाय कर लिया, PC, क्योंकि आज क्योंकि सुखी की मैंने और सुखी ने मिलकर स्पेसिफिकेशन इसको सारी बनाई थी हमने, तो इसकी जो कॉस्ट गई थी हमारी 1,10,000 प्लस गई थी ना, 15,000 18,000 के अराउंड गई। किस चीज़ की? जहाँ तक मुझे याद है PC की अकेले, है ना। तो उसके साथ साथ ही मतलब लिटरली कि वो वहाँ से अब लोगों को यही एक बड़ा छोटा सा कन्फ्यूज़न है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने पैशन पर नहीं फॉलो कर सकता, या मुझे ये करना है मैं फॉलो नहीं कर सकता। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो स्ट्रिक्ट होते हो टाइम मैनेजमेंट, तो क्यों नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हम भी छोटी फैमिली से उठे हैं, हम भी वही लोग हैं जो आप हो, तो वो चीज़ है। उसके बाद फिल्म मेकिंग, क्योंकि आज भी सुखी जॉब भी कर रहा है, अपना यूट्यूब का चैनल भी संभाल रहा है, मेरे गानों में DOP भी कर रहा है, तो वो भी है साथ में। तो कौन बोलता है कि एक बंदा सिर्फ एक ही काम कर सकता है, जॉब ही कर सकते हो आप। बिल्कुल। इंडिया में एक्चुअली क्या है कि इंडिया में क्या कहीं पे भी इफ़ यू गोना स्टार्ट डूइंग समथिंग, द बिगेस्ट थिंग विच यू नीड इज़ योर मनी एंड द टाइम। तो ये दो चीज़ों को अगर हम मैनेज करना सीख लेते हैं तो दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। सब कुछ नहीं होता लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। तो इफ़ यू वांट गो इनटू एनी थिंग लाइक फिल्म मेकिंग इज़ लाइक वन थिंग। अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहते हो, अगर आप किसी भी और फील्ड में जाना चाहते हो जो आर्ट से रिलेटेड है, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी। उससे पहले अगर आपके पास कोई रिसोर्स होगा मनी अर्न करने का, तो वो ही आप किसी चीज़ में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप उस पैसे को कमा रहे हो फिलहाल जॉब करके कुछ भी करके, तो उसको आप पार्टी में उड़ा रहे हो या कहीं कुछ भी चीज़ खरीद में लगा दी जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, तो इवेंचुअली आप जहाँ पे 5 साल पहले थे 5 साल के बाद भी आप वहीं पे ही होगे, तो आप अपने पैशन के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम डे वन दैट मुझे क्या करना है, और उसके लिए हाउ कैन आई मैनेज माई टाइम एंड माई मनी। सो दैट्स व्हाट आई डिड। आई स्टार्टेड डूइंग माई जॉब, और उसी से मैंने जब मैं मोटो ब्लॉगिंग में था तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि उस टाइम उसके लिए एक एक्शन कैमरा चाहिए होता है, तो वो GoPro हो या कोई भी हो छोटा सा, एंड सस्ते सस्ता उस टाइम पे वो 3,000 का आता था अगर आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने अपने मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट की थी। तो उस टाइम उस टाइम पे वो हालात थे। लेकिन जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट की तो मैंने अपना GoPro भी ले लिया, और उसके बाद फिर PC की रिक्वायरमेंट थी तो PC भी ले लिया। और देन उससे पहले मैंने कैमरा था जो मैंने 30,000 का बाय किया था, अब मैंने अपना 3 लाख का कैमरा बाय किया। तो इवेंचुअली इट टेक्स टाइम, बट ऑफ कोर्स इट्स गोना गिव यू द आउटकम फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज़ वाई टाइम रहते हुए अगर आप अपने पैशन के बारे में काम करेंगे एंड यू विल मैनेज योर टाइम एंड मनी वेल, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज nothing is impossible to do। तो वही है ना सुख की बात टाइम मैनेजमेंट की। अब सीन क्या है कि लोग अपना ना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं घर पर बैठकर, है ना। तो मुझे याद है कि वो हम कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमने सेक्रीफाइस की है। जैसे सुखी ने बात की थी आइसक्रीम वाली की, है ना, कैसे 10 रुपये की आइसक्रीम, यार होते क्या 10 रुपये, है ना। आजकल के बच्चे 40-50 रुपये खर्च देते हैं, है ना। तो बट प्रायोरिटी की बात है कि वो पहली प्रायोरिटी थी कि मुझे कैमरा लेना है, ये नहीं मैटर करता कि मुझे 10 रुपये की आइसक्रीम खानी है। अगर सुखी ये सोच लेता ना कि चलो कोई ना, कि 10 रुपये ही तो है, तो वो कहीं ना कहीं आज चलो कोई ना में ही रह जाता। तो ये चीज़ों ध्यान रखो कि आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी देनी है कि आप किस चीज़ों को आप प्रायोरिटी देते हो। मुझे याद है मेरे और सुखी का सेम चीज़ थी कि हमने एटलीस्ट कम से कम 2 साल तो कपड़े ही नहीं बाय किए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी सारा ये इक्विपमेंट अपने इकट्ठे करने, है ना सुखी। एंड अभी एक ऐसा टाइम है कि सुखी ने क्योंकि मिडिल क्लास के लिए 1.25 लाख रुपया किसी PC पर खर्चना एक बेवकूफ़ी है, पहली बात तो,
लेकिन आज के टाइम पर 1.25 लाख का पीसी भी ले लिया अपने पैसों से, एक 3 लाख का कैमरा भी ले लिया, एंड देन उसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रिप भी लगा दिया। अगर सुखी यही इंटरनेशनल ट्रिप पहले लगा लेता तो आई थिंक ना पीसी बनता, ना ही कैमरा बनता, और ना ही सुखी आज डीओपी होता मेरे गानों में, और ना ही सुखी आज अपना यूट्यूब का चैनल चला रहा होता। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है। शायद उतने पैसे में मैं अभी तो सिंगापुर का ट्रिप किया, शायद मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस सभी जगह पे जाया था। आराम से 6-7 लाख रुपए में आराम से। बिल्कुल। सो दिस इज इट। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को अगर सेट करेंगे एंड यू विल वर्क फॉर योर पैशन, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एज आई टोल्ड यू। हाँ, तो इन चीज़ों पर आप टाइम खराब कर। और सेकंड थिंग एक और चीज़ थी सुखी, मैं शेयर करना चाहता, लोग पता है क्या, इंस्टाग्राम पर देखकर ना वो ज़्यादा हुए पड़े हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बाय करने लग गए हैं इंस्टाग्राम पर देख कर कि उसके पास ये है, गाड़ी है, उसके पास फलाना है। यार एक बात याद रखो, जब आप इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर डालते हो, आप हमेशा अपनी परफेक्ट पिक्चर डालते हो। कोई भी अपने फेलियर्स इंस्टाग्राम पर नहीं डालता, लोग हमेशा कामयाबी डालते हैं। बिल्कुल। तो जो जितनी भी सोशल नेटवर्क है, चाहे फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम है, तो लोग, आप सिर्फ अपने पाथ पर चलो कि आपको क्या करना है। डजंट मैटर लोग क्या कर रहे हैं, आपके साथ वाले क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आपको क्या करना है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा। और खुद पर इन्वेस्ट करो, ये बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी पे दूसरी चीज़ों पर या लोगों पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है खुद पर इन्वेस्ट करो। तो या अगर हम किसी भी ऐसी भी आर्टिस्टिक लाइन की बात करें आज की टाइम में, जैसे कि फिल्म मेकिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, यूट्यूब हो गया, सिंगिंग हो गया, और पेंटिंग हो गया, और एनीथिंग लाइक दैट, द थिंग इज़ ये एक आम जॉब करने से या एक बिज़नेस करने से थोड़ा डिफरेंट होती हैं। बिज़नेस में क्या होता है कि आप यार 25 रुपये की आपने चीनी खरीदी, उसको पता है कि मार्केट रेट 28 है या 30 है, तो आप उस हिसाब से बेच सकते हो। यू हैव टू डू नथिंग मच। बट इस चीज़ में क्या है कि आपको अपनी जो है अपनी स्किल्स को डेवलप करना होता है ओवर द टाइम, तो दैट टेक्स ए ह्यूज टाइम। तो अगर आप देखते हैं कि एक पेंटर एक ऐसी पेंटिंग के लाख रुपए क्यों मांग रहा है, तो बिकॉज उसमें जो उसका आर्ट छुपा होता है, उसकी मेहनत जो होती है पिछले कई सालों की होती है, तो वो चीज़ अगर आप में नहीं है तो प्रॉबली यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। बट अगर आपको वाकई में यू वांना हैव अ लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट, देन यू हैव टू डेवलप द स्किल्स। लाइक आई हैव द डेवलप ऑफ फिल्म मेकिंग एंड द फोटोग्राफी, और दिस इज़ वाई मुझे किसी बंदे ने आके जॉब ऑफर कर दी, रेदर देन आई हैव टू गो टू हर एक दरवाजे पे जाके जॉब मांगनी पड़ती। तो दैट्स वन पॉइंट। तो आई वुड से कि इफ़ यू आर एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू हैव एटलीस्ट वन स्किल जिसके दम पे आप बोल सकते हो कि येस, एटलीस्ट मैं भूखा नहीं मरूंगा, आई कैन लिव अप टू माई ड्रीम्स। हाँ, वही बात है ना। और जो चीज़ में आपको और सबसे पहली बड़ी बात जो है ना सुखी, हमें खुद की कमी पहचाननी चाहिए। जब आप अपनी कमी पहचानने लग जाओ ना, आप इम्प्रूव भी करना शुरू कर दोगे। ये बहुत मतलब पॉइंट है मेन, कि लोग अपनी कमियां नहीं ढूंढते, ज़्यादातर लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं, अपनी कमियां बहुत कम लोग ढूंढते हैं। और जो अपनी कमियां ढूंढते हैं वही इम्प्रूव ज़्यादा जल्दी करते हैं और बेटर बढ़िया करते हैं। और जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ हमारे दिमाग में रहती है कि भाई मेरे पास इस चीज़ की कमी है, तो मैं इसलिए इस चीज़ को शुरू नहीं कर पाऊँगा। तो उसमें बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद अभी वो वर्कआउट कैसे करता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हम इम्प्रूव करने की बात करते हैं, मैं आगे वाले काम में कैसे इम्प्रूव करूँगा जब मैंने पीछे कुछ काम किया होगा। तो अगर मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया होगा तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँगा। अगर आज 2020 की बात करते हैं, अगर 2025 तक मैं कुछ शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं 1% भी इम्प्रूव नहीं करूँगा, राइट। तो मैं 1% भी इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। और अगर आज मैं यहाँ पे घर पे बैठ के कुछ भी शुरुआत कर रहा हूँ, किसी भी अपने आर्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 2025 आने तक, अगले 5 साल तक मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। आई वुड प्रोबेबली बी मोस्ट डिफरेंट पर्सन दैन दिस टाइम इन 2025। सो दैट्स इज़ द मेन पॉइंट। कैसे भी हो, जिस तरह के भी आपके पास चीज़ है, किसी भी तरह के आर्टिस्ट बनना चाहते हो, नॉट इवन इन फिल्म मेकिंग ओनली, कुछ भी करना चाहते हो, जस्ट स्टार्ट इट टुडे। अगर अगर आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो, आज ख़राब वीडियो बना रहे हो कोई बात नहीं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इवेंचुअली यू विल डेवलप योर स्किल्स, you will bring improvement in your videos, in your content, like in the way you speak, the way you talk, the way you represent something, and that will eventually gonna grow in the future. वही सुखी, ये एक बड़ी अच्छी बात बोल दी आपने। व्यूज़ नहीं भी आते, डजेंट मैटर। इससे एक बड़ी, हाँ, मेरे दिमाग में पॉइंट आया है, लोग ज़्यादातर नाकामयाबी इसी वजह से होते हैं। लोग ना दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं,
तो नाकामयाबी का ये भी एक मेन रीज़न है लोगों का कि लोग क्या करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए, और जब आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हो तो आप खुद पर काम करना बंद करो। जैसे कि सुक्खी का मैंने पहले भी बताया कि सुक्खी का काफ़ी ड्रॉप आया था चैनल को लेकर, है ना, यूट्यूब का। लेकिन अभी क्या है, अभी जो व्यूज़ आ रहे हैं सुक्खी के बहुत कम आ रहे हैं व्यूज़, अगर सब्सक्राइबर के मुकाबले हम बात करें तो एंगेजमेंट बहुत कम है। लेकिन फिर भी ये बंदा डेली वीडियो डाल रहा है, ये बंदा डेली वीडियो बना रहा है। अभी क्वारंटाइन के टाइम पर घर पर एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर वीडियो बना रहा है और डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? वो 100-200 व्यूज़ के लिए नहीं, क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है, फॉलो कर सकते हैं। आज चाहे सुक्खी के चैनल पर 0 व्यूज़ हो, चाहे 1000 व्यूज़ हो, सुक्खी तब भी वही डालेगा वीडियोज़ जैसे वो डाल रहा है। तो ये चीज़ होती है, अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जितनी मर्जी नाकामयाबी आ जाए, बस तुरते रहना है आपको। अगर आपको लगता है कि आप हाँ इस बात पर तुर सकते हो, तभी उस चीज़ में घुसो, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके घर वाले सही है फिर आपको। बिल्कुल। बाकी आजकल का जो टाइम है, आई वुड से डूइंग एनीथिंग इज़ मच मोर ईजियर देन इट वाज बैक देन, लाइक 5 or 6 years बैक। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप टिकटॉक की बात कर रहे हैं तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोग देखे हैं जो शायद किसी न किसी तरह का उनमें आर्ट है। कोई मैजिक कर रहा है, कोई अपनी जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स बता रहा है, कोई जो आपको बॉडी ग्रो करने के बारे में बता रहा है, कोई आपको डांस की टिप्स दे रहा है, तो कोई वहाँ पे अपना सिंगिंग शो कर रहा है, कोई अपने फिल्म मेकिंग की है जो वो अपनी वहाँ पे टेक्निक्स जो है दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं। तो टिकटॉक पे क्या है कि एक्सपोजर बहुत बड़ा है, राइट? तो आई थिंक कुछ भी अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा इजी है। ऑल यू हैव टू डू इज लाइक बी कंसिस्टेंट एंड वर्क फॉर इट। वही बात है ना, कि जितने अगर वो बढ़ रहे हैं ना कि मतलब लाइक यूट्यूबर बढ़ रहे हैं या टिकटॉकर बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ व्यूअर भी उससे डबल बढ़ रहे हैं, व्यूअर से ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाँ आपको कर दो, घुस जाओ यार, इम्प्रूव आप साथ साथ होगे, जब करोगे तभी इम्प्रूव होगे, अदरवाइज आप इम्प्रूव कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकते यार। ये तो 100% है कि हाँ कभी हो ही नहीं सकता। और एक जो है यूट्यूब की या फिल्म मेकिंग की मैं एक चीज़ और जो है डिस्कस करना चाहता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ ऑलरेडी मार्केट में है या ऑलरेडी इंटरनेट पे है, कोई मेरी वीडियो क्यों देखेगा। नाउ द थिंग इज़, अगर हम यूट्यूब की बात करें स्पेसिफिकली, अगर फिल्म मेकिंग के जो करियर को हम साइड पे भी रख दें, सिर्फ यूट्यूब की बात करें, तो इफ़ आई एम मेकिंग सम वीडियोज़ अबाउट माई लाइफ और अबाउट एनी प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग और एनीथिंग लाइक दैट, राइट, लोग जो हैं उस प्रोडक्ट के लिए आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, लोग आपकी वीडियोज़ को आपके कारण देखेंगे। If I am sitting, पर्सपेक्टिव अलग है ना। Yes, if I am sitting in front of the camera, I am making the video, तो लोग मेरे पर्सपेक्टिव को देखने आते हैं, मेरी लाइफ को, जिस तरह से मैं बात करता हूँ, जिस तरह से मैं चीज़ों को पोर्ट्रे करता हूँ, उस चीज़ को देखने के लिए आते हैं, rather than उस चीज़ को जो आप सब्जेक्ट लेके आप वीडियोस बना रहे हो। अगर मैं सोनी कैमरा की बात करूँ, उस कैमरे पे हज़ारों वीडियोस बनी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटर हो गए जिसकी वीडियोस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएंगी। क्यों? क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है उस चीज़ को लेके, उनका शोकेस करने का तरीका होता है। तो अगर आप अपना स्टाइल डेवलप करके चीज़ें बनाते हैं तो लोग ज़रूर देखने के लिए आएंगे, वो चाहे उसके 1000 चीज़ें क्यों ना हो। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो लोग बोलते हैं कि भाई वो तो पहले से कर रहा है इसलिए वो अच्छा है। मैंने एक वीडियो देखी थी कि अगर आप ये सोचते हो तो व्हाट्सएप जो है वो ब्लैकबेरी मैसेंजर के बाद में आया था, राइट? बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐप्स हैं जो पहले चलती थी, पहले याहू ऑर्कुट होता था, लेकिन अभी जो है वही चीज़ टेक ओवर कर ली थी जीमेल ने। किसी और को क्या कहना, जब हमारा टाइम आया था, जब हम 10th और +2 वाले स्टूडेंट होते, तो फेसबुक एक ट्रेंडिंग था कि हर बंदा ये कहता था कि फेसबुक को कोई बीट कर ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, जितना उनके पास फेसबुक वाज वेरी वेरी स्ट्रांग प्लेटफॉर्म। एंड देन इंस्टाग्राम आ गया, लोग उधर हो गए। अभी लोगों को क्या था कि इंस्टाग्राम का कोई कंपटीशन नहीं है। देन टिकटॉक आ गया। आज ज़्यादातर लोग टिकटॉक पर टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, हम अगर बात करें तो ये चीज़ है कि अगर आपका पर्सपेक्टिव अलग है, आप चीज़ अच्छी, हाँ अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो डेफिनेटली आप फ्लॉप होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यही अगर आपका कहीं पर्सपेक्टिव अलग है, आप एक नई चीज, आप उसी चीज़ को एक नए ढंग से ला रहे हो ना, तो लोग आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक सो। एक चीज़ केसी नाइस्टेट ने बोली थी कि अगर आप कामयाब हो जाते हो एक ऐसी वीडियो बनाने में जैसे बिल्कुल केसी नाइस्टेट बनाता है, तो आप पूरी तरह से फेल हो जाते हो, फेल हो चुके हो डेफिनेटली। बिकॉज यू आर बीइंग समवन एल्स, यू आर ट्राइंग टू बीइंग समवन एल्स, यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ। So this is why you have to keep this in your mind rather than मान लो अगर कुछ भी काम कर रहे हो, you're doing YouTube or film making, you have to be yourself, you have to show what you have to offer, and लोग उसी चीज़ के लिए आपको देखेंगे rather than
वही सुखी वही बात होगी ना कि अगर आप खुद कर रहे हो, अपने ढंग से कर रहे हो, चाहे घटिया भी कर रहे हो ना, आप फिर भी अच्छा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जब आप डेवलप होते रहोगे टाइम पर, है ना। लेकिन जब आप किसी को कॉपी करके कर रहे हो ना, तो आप बस उसके जैसा बन रहे हो कि वो करेगा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, देन आप इंप्रूव होगे नहीं कभी जिंदगी में, कभी भी नहीं हो पाओगे। तो वही बात है कि आज के टाइम पर कुछ भी करना इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें हैं मेरे हिसाब से, जैसे कि एलोन मस्क, आई थिंक सुखी है ना। अगर बिगर नाम की बात करें, बड़े बड़े नाम की बात करें, लाइक अमेजोन हो गया, गूगल, फेसबुक एंड ये सभी चीज़ें, ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी। द थिंग इज़ अगर हम बात करते हैं कि डूइंग नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो उसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए। सो विच इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट अगर मैं ऐसे टाइम फेज़ में था जहाँ पे मैं एक 3000 की चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो अभी मैं अपने जो भी मैं बलबूते एक लाइफ में उस फेज़ में हूँ कि अगर मुझे कुछ चाहिए, दैट आई वांट टू बाय समथिंग, तो आई कैन डू दैट, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट फेज़ चेंज होता है। अगर आप सोचें कि आप लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, आपकी जो है रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, या आपकी स्टडी अच्छी नहीं चल रही है, तो यू कैन चेंज दैट, या फिर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है करने के लिए, है ना, वो एक बड़ी बात है। तो यू कैन चेंज द फेज़ ऑफ योर लाइफ। एक बहुत बड़ी बात जो मैंने अभी तक मेरे दिमाग में है कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो उसमें आपकी गलती है, उसमें आपकी गलती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एट वट एवर फेस योर लाइफ एट, राइट, आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आप लुक एट इलोन मस्क, वो जब 2 भाई थे, जब उन्होंने पेपर स्टार्ट किया था तो उनके पास काम करने के लिए सिर्फ एक ही कंप्यूटर था, तो वो लोग बार बार काम करते थे। उन्होंने मेरे ख्याल पहले 1 साल दिन रात काम किया, लिटरली दिन रात। तो उसकी इनके इंटरव्यू में सुना था कि उस टाइम जब हमने 1 साल में अपनी कंपनी खड़ी की, तो वो उस टाइम पे कोई और कंपनी को शायद 2 साल लगते, राइट। सो यू सॉरी मैं यहाँ पर पॉइंट काट रहा हूँ, मुझे ना एक पॉइंट याद आ गया पेपल से। जब एलोन के दिमाग में ये पेपल का कहाँ से मतलब आइडिया आया, ये एक बड़ी छोटी सी चीज़ है कि उसकी मम्मा ने ना, उसके मदर ने उसको बैंक में पैसे भेजने के लिए भेजा था कि बैंक में पैसे डिपॉजिट कराया हो। तो उसको ये बड़ी चीज़ बुरी लगी कि यार ये क्या है कि मतलब फिजिकली वहाँ पर जाओ, अपना टाइम दे रहे हो आप, है ना। तो वहाँ से उसके दिमाग में पेपल आया, एंड उसके पास जब पहला पीसी आया था वो 13 साल का था, 12 या 13 साल का। तो उसने अपनी पहली गेम डेवलप करके, तब के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी पुरानी बात, तब मतलब यूट्यूब वगैरह भी नहीं था कि वो कहीं से देख सके। तो उसने अपनी पहली गेम डेवलप करके $500 में किसी कंपनी को बेच दी थी। वो आज भी गेम ऑनलाइन है स्टिल, मतलब देख लो। तो है ना, वहाँ से पेपल का। अब आगे आपकी बात कंटिन्यू करते हैं, तो बोलिए। तब ये दैट इज़ द थिंग कि अगर हम बोलते हैं कि दुनिया में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, तो उसकी लाइव एग्जांपल हमारे सामने है, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन यू। अगर हम दुनिया में कुछ भी चेंज लाना चाहते हैं तो इट हैज़ टू बी यू, जहाँ से वो शुरुआत हो, राइट। सो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टुडे, लाइक एंजॉय योर टाइम इन वट एवर टाइम यू आर, लाइक, है ना। अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो, घूमो, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो, उनके लिए वर्क करो, है ना। इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन टू दैट। अगर पैसे की कमी है तो वो रिसोर्सेज जनरेट करो। कोई भी ऐसा पैसे का बैग नहीं फेंक देगा आपके ऊपर, लाइक रास्ते में जाते हुए कोई ब्रीफ केस नहीं मिल जाएगा जिसमें करोड़ों रुपए पड़े होंगे। आप यू कैन यूज़ दैट, यू जस्ट हैव टू अर्न दैट मनी, गिव योर टाइम। अगर आप अपने जो स्किल्स और अपने आर्ट के लिए काम करोगे तो इट्स इवेंचुअली गोना पे यू ऑफ इन द फ्यूचर। और ये बिल्कुल आपके पास सही टाइम है। इसके बाद आपको ऐसा वक्त कभी नहीं ज़िंदगी पर मिलेगा कि आप खुद पर इंप्रूव करने के लिए आपको एक अलग से 30 दिन या 20 दिन दिए गए हैं, तो वो टाइम आपको कभी दोबारा से नहीं मिलेगा। अभी है, आपके पास इंटरनेट है अच्छा, आपके पास घर है अच्छा है, आप सेफ़ हो और सेफ़ ही रहिए, घर से बाहर भी मत जाइए। इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखिए जब तक लॉकडाउन चल रहा है। तो घर पर रहिए। यूट्यूब पर ये कॉमेडी वीडियो, एंटरटेनमेंट वाली वीडियो कम देखिए। पहली बात ये भी नहीं है कि आप पागलों की तरह, मतलब एजुकेशन या आप जो भी पैशन करना चाहते हो या जिस चीज़ पर भी जाना चाहते हो उसको पागलों की तरह शुरू कर दिया देखना, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बोर करना शुरू कर देगी। हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है, हर चीज़ के एक तरीके से करना होता है कि अगर आप मान लीजिए, जैसे सुखी ने बताया फ्रेंड वाली बात, कि अगर आपको दोस्तों के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, अगर मान लीजिए आप जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, अगर आप हफ्ते में 1 दिन उनके साथ घूमने जा रहे हो तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। 6 दिन आप खुद पर दे रहे हो तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 6 दिन उनके साथ दे रहे हो, 1 दिन खुद के लिए दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत होगा। अगर हम पबजी की बात करें तो कुछ महीनों पहले या मेरे ख्याल से 1 साल पहले तो पबजी हम बहुत ज़्यादा खेलते थे हम लोग,
लो। तो 1-1.5 साल पहले की बात है। हाँ, तो 9 से लेके रात को 12-1 बजे तक बहुत ज़्यादा पबजी खेलते, तो उस टाइम पे भी मैं अपने चैनल पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया था, बिकॉज देखो पबजी खेलना इज़ फाइन, लाइक दिस वे ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर आप उसको इतना ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो जाते हो कि आप अपने जो मेन काम है उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो दैट्स डेफिनेटली नॉट गुड फॉर यू, मतलब जो भी आपका करियर है उसके लिए गुड नहीं है। तो इसीलिए यू जस्ट हैव टू सेट अप योर प्रायोरिटीज दैट व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू यू टू डू इन दैट टाइम। तो अगर आप क्वारंटीन का टाइम भी है तो देखो बहुत सारा टाइम मिला है, एन्जॉय करो, अपना नेटफ्लिक्स देखो, ये भी देखो, लेकिन डू समथिंग प्रोडक्टिव ऑल्सो। यू जस्ट नीड, अगर आप इस 20 या 21 या 1 महीने 2 महीने के बाद घर से बाहर निकलते हो तो यू हैव टू बी अ लिटिल डिफरेंट पर्सन दैन बिफोर, ताकि आप बाद में आप किसी को ये ब्लेम ना करो कि भाई मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ये नहीं सीख पाया, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास पढ़ाई का प्रेशर था, मेरे पास वर्क का प्रेशर था। अभी कोई प्रेशर नहीं है, right? अभी कोई बिल्कुल जीरो, और ना आपके घर वाले आपको टोकेंगे कि यार ये नहीं करना वो नहीं करना, क्योंकि उनको पता है करे भी तो करे क्या, वेला ही है, कर लो। सो इसी के साथ आई थिंक खत्म करते हैं इसको, है ना, क्योंकि बड़ा बहुत लंबा खींच दिया हमने, बट होप सो आप सभी को पसंद आया होगा। सुखी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, इनकेस अगर आप मोटो व्लॉगिंग में, ट्रैवल व्लॉगिंग में, या फिर हम बोल सकते हैं कि मतलब डेली व्लॉगिंग में भी इंटरेस्टेड हो, या फिर अगर आपको फिल्म मेकिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी सुखी के चैनल पर ओवरऑल आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी के साथ विशलेस का सेकंड एपिसोड ख़त्म करते हुए हकूना मटाटा गाइस।